अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दुहु नूर व ज़िक्रुहु तुहूर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि कुल्लि तय्यिबिन ताहिर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अताइबिल अताहिर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल हाविलिल फतावा किताब का नाम है। मौला कायनात शेर खुदा अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में एक दरख्त को पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। अब यह फल मिलेगा किसे, खाएगा कौन, इस फल से लुत्फ अंदोज कौन होगा? मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे खुद इस बात को इरशाद फरमाते हैं, ला यकुलु इल्ला मन अक्सर मिन सलाति अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इरशाद फरमाते हैं, ये अजीम शान बेमिसलो बेमिसाल फल हर जन्नती नहीं खाएगा, बल्कि खाएगा वो जो दुनिया में कसरत के साथ मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा। इस रिवायत से दो बातें पता चली। सबसे पहली बात, दुरूद पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। दूसरी बात, जन्नत में भी जाएगा, उसे प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। प्रोटोकॉल क्या होगा कि इससे जन्नत की वो नेमत खिलाई जाएगी जो किसी और को नहीं खिलाई जाएगी। तो फिर क्या इरादा है, आज नियत ना कर लें, इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आए अभी से इसका आगाज करते हैं। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ना है, कम से कम इतनी आवाज हो कि यहाँ रहने वाले, वहां से गुजरने वाले सबको पता चल जाए कि इस महफिल में बैठने वाला बच्चा हो या बड़ा, दुनिया का दीवाना नहीं, मुस्तफा करीम का दीवाना है। पढ़े बाबा से बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या अक्रमल खल्क़ि मा लिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्फ़ुल खैरावर। या शबीर या शब्बर लिखमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आदम वमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबा मददे गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामाईन एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी सेटिंग ओके है, रिपीट बंद कर दें। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र गुजार के रब ताला ने हम सबको आज की इस बाबरकत और रौनक और नूर महफिल में हाजिर होकर जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का मौका अता फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक अहले खाना के जिन्होंने इतनी प्यारी मुक़द्दस बाबरकत महफिल का एहतमाम किया, रब तआला तमाम घर वालों के इल्म व अमल में, फज़्ल व कमाल में, तबलीग दीन के जज्बे में, हुजूर की मोहब्बत में खूब बरकतें अता फरमाए। इस घर पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। स्टेज पर
तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, अल्लाह ताला तमाम ही के इल्म व अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। इनका यहाँ बैठना हमारी इस महफिल की कबूलियत का सबब बनाए। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसी से चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी है। आप तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह, बात सुनने का, समझने का और फिर इंशाअल्लाह अमल करने का जज्बा पैदा होगा। रब ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। तर्जमा सुनेंगे बड़ी तवज्जो के साथ और समझ में आएगा तो फिर आपने सुभान अल्लाह भी फरमाना है। रब फरमाता वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको इतना अता फरमाएंगे कि आप राजी हो जाएंगे। यानी दुनिया और आखिरत में महबूब इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। हुजूर राजी कब होंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हुजूर राजी कब होंगे, यहां पर ये राजी नाज वाली बात है, ये मकाम नाज है, ये मकाम जबर नहीं है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि क्या मजबूर है रब ताला मुस्तफा करीम को राजी करना, ना, हर जगह मजबूरी नहीं होती, कहीं महबूबियत भी होती है। यहां महबूबियत है। अब हुजूर राजी कब होंगे, एक रिवायत में आता है, अर्ज की गई हुजूर आप राजी कब होंगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझे मेरे रब की कसम है मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। यानी मेरा राजी होना इस बात पर मुहित है कि मेरे सारे उम्मती जब जन्नत में चले जाएंगे, जब मैं राजी हो जाऊंगा। ये है मकाम नाज, ये है शान महबूबियत। रब ने ऐसा महबूब बनाया है, ऐसा महबूब बनाया है। सारे नबी भी महबूब हैं, लेकिन महबूबियत में जो सबसे आला है वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है। सिहा सित्ता की हदीस मुबारक है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जमा थे, तस्करा हो रहा था अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। एक सहाबी ने अर्ज़ की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर सफ़ीजुल्लाह है। दूसरे सहाबी ने कहा सुभान अल्लाह। फिर कहा हज़रत इब्राहीम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह है। सबने कहा सुभान अल्लाह। एक ने कहा हज़रत ईसा रूहुल्लाह है, सबने कहा सुभान अल्लाह। एक ने कहा मूसा कलीमुल्लाह है, सबने कहा सुभान अल्लाह। और हम भी कहते हैं सुभान अल्लाह, क्योंकि हम सारे नबियों के मानने वाले हैं। अब यहां कमाल ये हुआ कि अभी सहाबा आपस में तस्करा कर रहे थे, सहाबा की आपस में गुफ्तगू चल रही थी। इतने में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे का पर्दा हटा, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा क्या कर रहे थे। अर्ज करते हैं हुजूर ये सहाबी है ना, ये कह रहे थे आदम सफीजुल्लाह है, ये कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ये कह रहे थे मूसा कलीमुल्लाह है, ये कह रहे थे ईसा रूहुल्लाह है। हुजूर का जवाब सुने, और ये कहां हो रहा था, मस्जिद नबवी में। अब जो ये कहता है कि मस्जिद में नबी का नाम लेना जायज नहीं, हम उससे पूछना चाहेंगे दलील दिखाओ। हमारे पास तो दलील सहाबा की है कि वो मस्जिद में बैठकर मुस्तफा करीम का नहीं बल्कि सारे नबियों का तज़किरा कर रहे थे। अब यहां तवज्जो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मेरे सहाबा क्या कर रहे थे, मस्जिद है एहतराम करते, मस्जिद नमाज के लिए होती है, ये नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर खुश हुए। और अगला जुमला इससे बड़ा है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा ये बिल्कुल सच कहा और दुरुस्त कहा, आदम सफीजुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, लेकिन मेरे सहाबा भूल ना जाना अना हबीबुल्लाह। ये सारे सच है, लेकिन ये भी याद रखना मैं अल्लाह का हबीब हूं। तो हबीब कैसे है, ऐसे है कि रब खुद फरमाता है महबूब इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमान ने तकमीलुल ईमान किताब है, इसके अंदर एक रिवायत को बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं रब ताला इरशाद फरमाता हदीस कुदसी, कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई
व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा सुने, रब फरमाता है महबूब ये सारे मेरी रिजा चाहते हैं। तवज्जो रखिएगा, सब के सब सारी मखलूक मेरी रिजा चाहती है, लेकिन महबूब मैं रब होकर तेरी रिजा चाहता हूं। तो फिर मेरे इमाम ने सही फरमाया है ना, मेरे इमाम ने सही फरमाया है, खुदा खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, रज़ा, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तवज्जो, यहां से क्या पता चला कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा खुद रब चाहता है। और कैसी चाहता है? आए, एक रिवायत है महशर के मैदान की, जब शफाअत का आलम होगा, मौला कायनात शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत की शफाअत कर रहा हूँगा, बख्शवा रहा हूँगा, एक एक गुनाहगार को जन्नत में दाखिल करवा रहा हूँगा। उस वक्त रब मुझसे इरशाद फरमाएगा अरदीत या मोहम्मद, अरदीत या मोहम्मद, ए मोहम्मद अब राजी हो गए ना? ये महबूबियत है। ए मोहम्मद अब राजी हो गए ना? हुजूर फरमाएंगे मैं सबको बख्शवा दूंगा, हत्ता के आलम ये होगा, बाद रिवायतों में आता है ये आलम होगा कि जहन्नम का जो फरिश्ता है ना दरवाजे पर बैठा हुआ, वो कहेगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने क्या शान अता फरमाई है आपको, क्या मकाम अता फरमाया आपको, कि ऐसी शफाअत अता फरमाई है कि जहन्नम में अब तो आपका एक उम्मती भी नहीं है। फिर रब फरमाएगा अरदीता या मोहम्मद, मोहम्मद राजी हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाएंगे ए मौला हाँ हाँ हाँ, ए महबूब ए मौले मौला मैं अब तुझसे राजी हो गया हूँ, मैं राजी हो गया हूँ, मैं राजी हो गया हूँ। यहां से देखे दो बातें पता चली हैं, एक मकाम महबूबियत, तवज्जो, एक मकाम महबूबियत कि कितनी महबूबियत है रब की बारगाह में हुजूर की शान और अजमत, और दूसरी हुजूर चाहते हैं अपनी उम्मत को कैसा है, कैसा चाहते हैं अपनी उम्मत को, कहीं नहीं भूलते हैं, कहीं नहीं भूला। मैदान माशर में याद रखेंगे, विलादत हुई तो याद रखा है, आप मेराज पर तशरीफ ले गए जब अपनी उम्मत को याद फरमाया है। इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी रिवायत बयान करते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब मैं मेराज पर गया, रब का दीदार किया, जब रब से हम कलाम हुआ, तवज्जो रखिएगा, जब रब से हम कलाम हुआ, रब ताला ने इरशाद फरमाया, रब से मैंने अर्ज की ए मौला मुझसे पहले भी उम्मतें, मुझसे पहले भी नबी आए हैं, उनकी उम्मतें आई हैं, कौम आई है, ए मौला मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने अपने इल्म से जाना है कि वो गुनाह करते उन पर अजाब नाजिल होता, किसी के चेहरे बदल दिए जाते, किसी पर पत्थरों की बारिश होती, किसी पर दीवार जमीन खोलकर उसे धंसा दिया जाता। अर्ज की मौला उम्मत तो मेरी भी है, वो भी गुनाह करेगी, मौला मेरी उम्मत के साथ क्या मामला फरमाएगा, ए मौला मेरी उम्मत के साथ क्या मामला फरमाएगा। सुनिएगा कैसा मामला रब ताला फरमाएगा हमारे साथ। हुजूर फरमाते रब ताला ने इरशाद फरमाया व उनज़्ज़िलु अलैहिमुर रहमा व उबद्दिलु सय्यिआतिहिम। हुजूर रब ताला ने इरशाद फरमाया महबूब चूंकि इस उम्मत को निस्बत तुमसे है, इन्हें अजाब दूंगा, तकलीफ तुम्हें होगी, तकलीफ तुम्हें होगी, हमारी रहमत देख नहीं सकती है। महबूब तेरी निस्बत की वजह से हम तेरी उम्मत पर अजाब नहीं रहमत नाजिल फरमाएंगे। और अगला जुमला इससे बड़ा है, फरमाया उबद्दिलु सय्यिआतिहिम
फरमाया महबूब हम रहमत भी नाजिल फरमाएंगे और इनके गुनाहों को नेकियों में भी बदल देंगे। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, कैसी रहमत है कि पहले गुनाह मुआफ किए जा रहे हैं, फिर इनाम ये हो रहा है कि गुनाहों को नेकियों में बदला जा रहा है। ये है हुजूर जो हमसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये है हमारे आका जो हमसे इतना प्यार करते हैं। आज उम्मती गौर करे ना थोड़ा सा इस बात पर कि हम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो हमें कहीं नहीं भूले, हम कितना याद रखते हैं हुजूर को। मेरे इमाम ने फरमाया ना, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कितना हम याद रखते हैं। जरा आज अपने ऊपर भी गौर करें ना। हम में से कोई चैलेंज के साथ ये बात कह सकता है कि मैंने हुजूर की पूरी सीरत पढ़ ली है? कोई नहीं। बल्कि आज हाल इतना बुरा है कि हम अपने ऊपर खुद गौर करें कि अगर कोई पूछ ले कि हुजूर के शहजादे कितने हैं, शहजादियां कितनी हैं, नाम क्या क्या है, कोई बता सकेगा? हुजूर ने जवानी कैसे गुजारी, अपना बुढ़ापा कैसे गुजारा, कोई बता सकेगा? नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले तकालीफ बर्दाश्त की या राहत में गुजारी, फिर नबूवत के ऐलान के बाद कैसी कैसी तकालीफ उठाई, कोई बता सकेगा? नहीं। लेकिन वो हमारे आका जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आज हम हैं जो बिल्कुल भूले हुए हैं। इसे बेवफाई नहीं कहा जाता। अगर ये बेवफाई नहीं तो बताओ बेवफाई किसे कहा जाता? आओ आज हम ऐलान नियत करते हैं, इंशाअल्लाह के हुजूर की सीरत को पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे। अब तो शब बारात भी आने वाली है, नामा अमाल तब्दील होने वाला है। लेकिन अगर हम यहां पर भी रुक कर गौर करें ना, ये शब बारात भी क्यों, शब बारात भी क्यों? पहले की तो उम्मतें भी थी ना, उनको तो यकदम अमल आता, गुनाह करते और उनके सब कुछ बर्बाद हो जाते। लेकिन आज मामला कि कहीं शब बारात दी जा रही है, कहीं शब कदर दी जा रही है, कि रमजान की पहली रात आती है तो बख्श दिया जाता है, कहीं रमजान की आखिरी रात आती है तो बख्श दिया जाता है, कहीं ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो बख्शे हुए हैं। ये इतना करम क्यों? ये भी हुजूर की वजह से। वरना हम में क्या है, कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं, कौन से हमने एक ऐसे अमल कर लिए हैं। बल्कि आज गुनाहों की कसरत इतनी हो गई है, होना तो ये चाहिए था कि जमीन फाड़ दी जाती, हमें दसा दिया जाता। लेकिन ये सारा करम हुजूर की वजह से, ये सारी रहमत हुजूर की वजह से है, ये सारी इनायतें हुजूर की वजह से है। तो आओ आज हम ये एक ऐलान करके यहां से नियत करके उठते हैं कि इंशाअल्लाह हुजूर से वफा करेंगे। आए शब बारात की तरफ कुछ चलते हैं। शब बारात ये दो लफ्ज का मुरक्कब है, शब अलग है, बारात अलग है, ये दो लफ्ज का मुरक्कब फारसी के लफ्ज है। तवज्जो यहां रखें। शब बरात, शब कहते हैं रात को, बारात के हवाले से उलमा इरशाद फरमाते हैं कि यह है फारसी का लफ्ज और इसके माना में दो एहतिमालात हैं। एक एहतिमाल यह है कि शबे बरात को शबे बरात इसलिए कहा जाता है कि बरात के माना होता है बरी होना, आजाद होना, रिहा होना। शबे बरात को इसलिए कहा जाता है कि ये वो रात है कि जिसमें रब ताला ऐसा इनाम फरमाता है, ऐसी रहमत फरमाता है और ऐसी मग़फ़िरत आम फरमाता है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने हुजूर से सुना और हुजूर ने फरमाया कि जब शबे बरात शाबान की निस्फ रात जब आती है तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और फरमाता है कोई मांगने वाला जिसको दे दिया जाए, है कोई तलबगार के जिसकी झोलियों को भर दिया जाए। और आज की रात वो कीमती रात है। फयग़फ़िरु लिअक्सर मिन अददी शारी गनमी कल्बिन। हुजूर फरमाते हैं आज की रात यानी शबे बारात ये वो अज़मत और शान वाली रात है कि रब ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को बख्श देता। ये शबे बारात, इसीलिए इसे शबे बारात कहा जाता है। उलमा फरमाते हैं दूसरा इसका माना है बरा से निकला है,
बारात, इसके माना है, इसके एक माना ये भी है कि मुकद्दर, किस्मत, नसीब। तो इसे शबे बारात इसलिए कहा जाता है कि रिवायतों में आता है कि इस रात कई अहम अमल मामलात किए जाते हैं, हिकमत वाले मामलात किए जाते हैं, कई फैसले किए जाते हैं। रिवायतों में आता है कि इस रात में ऐसे फैसले होते हैं कि इस साल कौन पैदा होगा इस दिन लिख दिया जाता है, किसकी वफात होगी लिख दिया जाता है, किससे कितना रिस्क दिया जाएगा लिख दिया जाता है। तो इसलिए इसे शबे बराअत कहा जाता है। तो हमारे उलमा इसलिए फरमाते हैं कि यह रात खेल कूदने की रात नहीं, यह रात गफलत में गुजारने की रात नहीं, यह रात घूमने फिरने की रात नहीं कि चलो अगला दिन छुट्टी है तो हम रात गुजार लेते हैं, दोस्तों के साथ बैठ जाएंगे, गेम खेल लेंगे, कहीं पर रुक जाएंगे, कोई ना कोई काम कर लेंगे ना। ये रात खेलने कूदने की रात नहीं, ये रात पटाखे फाड़ने की रात नहीं, ये भी याद रखिएगा। ये रात रब को राजी करने की रात है, ये रात रब को मनाने की रात है। बल्कि मैं कहता हूं ये रात हम गुनाहगारों के लिए है। शबे बारात हम गुनाहगारों के लिए है, वरना नेकोकारों की तो हर रात शबे बारात, हर रात शबे बारात। बुखारी शरीफ की हदीस से मुबारका है, जब रात का तीसरा पहर आता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, मैं यस्तगफिरु फअगफिर लहु, है कोई मगफिरत का तलबगार कि जिसे बख्श दिया जाए। पिछले पहर यह सदाएं आती हैं, है कोई मगफिरत का तलबगार कि जिसे बख्श दिया जाए, है कोई रोजी मांगने वाला कि जिसको रोजी दे दी जाए, है कोई कुछ मांगने वाला कि जिसकी झोली को भर दिया जाए। लेकिन हम जैसे गुनाहगार सोए हुए होते हैं, नरम और गुदास बिस्तर पे आराम कर रहे होते हैं, लेकिन हर रात नेकोकार शख्स नरम और गुदास बिस्तर को छोड़कर उठते हैं, रब को राजी करते हैं, अपनी मगफरत लेते हैं और झोलियां भर कर चले जाते हैं। रह कौन जाता है? हम जैसा गुनाहगार। ये शबे बारात हम जैसे गुनाहगारों के लिए। गोया ये कहा जा रहा है कि ए हुजूर के उम्मतियों, ए मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम पिछली पहर आ नहीं सकते तो हम तुम्हें एक रात ऐसी अता फरमाएंगे कि तुम नहीं आ सकते हो, लेकिन मेरी रहमत खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। बात नमाज़े मगरिब यानी मगरिब से लेकर तुलुए फजर तक मुस्तकिल ये सदा होती है, मैं यस्तगफिरु फअगफिर लहु, है कोई मगफिरत का तलबगार कि जिसे बख्श दिया जाए। जरा गौर करें ना, ये ऐसा अमल क्यों हो रहा है? ये सारा है हमारे लिए। और फिर इस रात भी अगर हम गफलत में रहे, इस रात भी अगर हम नींदों में रहे, इस रात भी हम बिस्तर पर लेट कर सो जाए, सोना मना नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, ये रात तो हमारे लिए है। क्यों ना अपने रब को राजी करें, क्यों ना इस रात खूब रब की इबादत करें और अपने रब को राजी करके अपने लिए इनाम लें। और हो सकता है करम ये हो जाए कि इस साल की रात हम जागे और फिर हमारा मुकद्दर जाग जाए, मगफिरत की सनत भी मिल जाए और अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों में भी शामिल फरमा ले। हज़रात मोहतरम, लेकिन यहां पर अफसोस उन लोगों पर होता है कि ये रात हमारे मुसलमान, वो लोग जो मस्जिदों में आने से भागते थे, वो लोग मस्जिदों में आकर इबादत करते हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों पर होता है जो मुंह उठाए मुंह बनाए इस रात भी लोगों को इबादत करने से रोक रहे होते हैं। अब देखेंगे सोशल मीडिया पर चंद क्लिप चलते रहेंगे अभी कि कौन सी ये रात है, कोई इसकी फजीलत नहीं, बस ये रात ऐसे ही आ गई है, सियासित्ता में कोई रिवायत नहीं। लेकिन बड़ी गलत बात है, सियासित्ता में तिरमिजी भी है, इब्ने माजा भी है, और तिरमिजी इब्ने माजा इन दोनों किताबों में इस रात की फजीलत मौजूद है। मुंह उठाकर ये कह देना कि इस रात की कोई फजीलत नहीं, उम्मत को रोका जा रहा है रब की इबादत से। और फिर एक क्लिप मैंने देखा, एक मौलवी साहब कह रहे हैं कि क्या इस रात अजीबो गरीब सी इबादत की जाती है। हम पूछना चाहेंगे मौलवी साहब से, वो कौन सी अजीबो गरीब इबादत? कि इस रात कोई उल्टा करके इबादत होती है, उल्टे लिटके हुए होते हैं इबादत करने के लिए, या कोई अजीब कपड़े उतार कर इबादत हो रही होती है? नहीं भाई,
इस रात क्या अमल हो रहा होता है? यही हो रहा होता है ना कि बंदे रब की बारगाह में नफिल अदा कर रहे होते हैं, सारी रात नफिल पढ़ रहे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं। इससे अजीबो गरीब इबादत? कहते नहीं, बताओ हुजूर ने ये रात में इबादत की है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ ना हुजूर की कौन सी ऐसी रात थी जिस रात हुजूर रब की इबादत नहीं करते थे? ये एतराज बनता ही नहीं है। हुजूर तो सारी रात और हर रात रब की इबादत करते थे। तो जब हुजूर हर रात रब की इबादत करे, अगर उम्मत एक रात जाकर रब की इबादत करे, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? हम पूछना चाहते हैं, जरा बताओ ना, रहमान ही के बंदे हो या शैतान के बंदे हो? किस कंपनी से ताल्लुक है? रहमान के बंदों को रहमान के पास जाने से ना रोको, ये तो बहाना बनता है। हो सकता है आज की रात कोई सजदा करे और उसे ऐसा मजा आ जाए कि जिंदगी भर फिर सजदा करने से ना रुके। कहते नहीं नहीं नहीं, कब्रिस्तान जाते हैं, इतना रश लगा हुआ होता है कब्रिस्तान। बताओ हुजूर गए हो कब्रिस्तान? मैंने कहा बिल्कुल गए। इब्ने माजा की रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकी तशरीफ ले गए और इस रात गए हैं। तो जाने दो कौम को यार, क्यों रोक रहे हो? क्यों फितना डाल रहे हो? क्यों लोगों को इबादत से रोक रहे हो? बल्कि होना तो ये चाहिए कि हर मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हो। आओ, आना तुम्हारा काम है। जब रब अपने घर में बुला रहा है तो इंशाअल्लाह बख्शिश की सनद भी अता फरमाएगा। हजरात मोहतरम कहते कब्रिस्तान जाते हैं, बताओ हुजूर गए हो? कहा हुजूर गए हैं। तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। हज़रात मोहतरम कहते कब्रिस्तान जाते हैं, कहा हुजूर गए हैं। तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकी में तशरीफ फरमा थे, बकी में तशरीफ फरमा थे। और जब हुजूर बकी तशरीफ ले गए हैं तो साबित होता है इस रात कब्रिस्तान जाना हुजूर की सुन्नत है। चलो फिर मैं ये बात कहता हूं, अगर हुजूर नहीं भी गए, लेकिन हुजूर का ये फरमान तो मुसल्लम है ना। हुजूर फरमाते थे, हुजूर ने फरमाया है कि मेरे सहाबा, मैं तुम्हें पहले कब्रिस्तान जाने से रोकता था और अब हुक्म देता हूं कब्रिस्तान जाया करो। हुजूर का फरमान है। क्यों फरमाया? इसलिए कि जाने से दुनिया में ज़ुहद पैदा होगा, तकवा पैदा होगा। और आज इबादत का असल वजह ही यह है कि तकवा पैदा हो। अगर बंदा कब्रिस्तान जाए, मौत को याद करे, मौत को याद करके फिर दुनिया से उसका दिल उकता जाए, रब की इबादत करने लग जाए, इसमें फायदा फिर दुनिया का ही है, बंदे का ही है। और जब फायदा बंदे का हो जाए तो फिर अल्लाह के बंदों को इससे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि कहना चाहिए इस साल तुम्हें हम अकेले जाने नहीं देंगे, तुम भी जाना, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। फिर एक और एतराज, मैं चंद बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सादे लोग हैं। ये लोग आते हैं और ये वायरस छोड़ते हुए चले जाते हैं। अब इन वायरस से होता क्या है कि हमारी नस्लों में, नस्लों के नौजवान नस्लों के दिमाग में एक फितना पैदा होता है, शुक्क व शुबात पैदा होते हैं कि इस रात इबादत करनी चाहिए। करना जरूरी है ना? जरूरी नहीं है, लेकिन करेंगे फायदा होगा। हर दफा हर बात यही होती है, करना जरूरी नहीं लेकिन करेंगे फायदा होगा। कहते हलवा खाते हैं, ये हलवा कहां से साबित? इस रात 7 किस्म के हलवे होते हैं। मैंने कहा शुक्र अदा करते हैं सुन्नी हलवा खाते हैं। हम तो शुक्र अदा करते हैं सुन्नी हलवा खाते हैं। तुम बनाओ कव्वे की कढ़ाई, खाते रहो कव्वे की कढ़ाई, लेकिन इंशाअल्लाह हम सुन्नी है, हलवा खाएंगे। और रब ने अगर हमारे नसीब में हलवा लिखा है तो हम रब का शुक्र अदा करते हैं। कने क्यों खाते हो? मैंने कहा इसलिए हुजूर को पसंद था। कहते नहीं खाना चाहिए, बिदअत है।
और कहते कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। मैंने कहा कमाल हो गया, अब हलवा खाना भी गुमराही हो गई। ये भी बड़ी अजीब बात है। ओ बाबा तुम बिरयानियां खाओ, सुभान अल्लाह, कौरमे खाओ, सुभान अल्लाह, इस रात सुन्नी हलवा खाए, गुमराही। ये भी बड़ी कमाल की बात है। का नहीं खाना चाहिए, हराम है। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, क्यों हराम है, क्या वजह हुई हराम की भाई? देखे कोई चीज अगर हराम होती है तो उसकी कोई इल्लत होती है, कोई वजह होती है। इसमें हराम होने की क्या इल्लत है? कौन सा ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से हराम? घी हराम है, सूजी हराम है, चीनी हराम है। जब ये सारी चीजें जायज हैं तो जब ये सब मिलकर हलवा बन जाए तो फिर दूसरों को तकलीफ क्यों होती है? मैं भी कहता हूं कमाल की बात है। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, पकाए हम, खाए हम, तकलीफ दूसरों को। चले मैं एक और बात करता हूं, खाते क्यों हैं, खाते क्यों हैं? देखे इंसान की फितरत है, इंसान को जब खुशी मिलती है ना तो इंसान मीठा मीठा मुंह करता है। किसी के यहाँ बच्चा हो जाए मीठा मुंह होता है, या चले कोई बच्चा इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन आ जाए तो हम कहते हैं यार बड़ी खुशी की बात है यार, मुंह तो मीठा होना चाहिए। ये हम खुद कहते हैं ना, ईद का दिन आए तो मुंह मीठा करते हैं, क्यों? खुशी का दिन है। तो जब खुशी मिले तो हम मुंह मीठा करते हैं। तो इस रात कितनी खुशी मिली, कितनी खुशी मिली हुजूर के सदके। सबसे पहली खुशी तो यह है कि रब ताला की मगफिरत आम है। दूसरी बात, दूसरी खुशी यह है कि तफसीर सावी के अंदर रिवायत मौजूद है, जब शबे बारात की 13वीं रात आई, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ियाम फरमाया, और इतना क़ियाम फरमाया कि आपके पांव मुबारक में सूजन हो गई, मुतवर्रिम हो गए। हुजूर ने क़ियाम खत्म फरमाया, रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेज दिया और अर्ज की, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज आ रही है? चलो माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबानुल मुअज्जम की 13वीं शब क़ियाम फरमाया, और क़ियाम इतना तवील कि हुजूर के पांव मुबारक मुतवर्रिम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाकर पूछ कर आओ मेरा महबूब चाहता क्या है। कोई चाहत की बात आ गई, मेरा महबूब चाहता क्या है, जाओ पूछ कर आओ। जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर क्या चाहते हैं? रब इरशाद फरमा रहा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उम्मती उम्मती उम्मती। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर अल्लाह की बारगाह से फिर आते हैं, अर्ज इरशाद फरमाते, बल्कि अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते हैं कि ए महबूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि आपको अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है तो हम तिहाई उम्मत आपके हवाले करते हैं। मैदान माशर में जब ये आए अपने हाथों से शफाअत करते हुए जन्नत में दाखिल कर देना। लेकिन हुजूर है ना, अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाते। 14वीं शब आई, फिर क़ियाम फरमाया, फिर हुजूर ने क़ियाम फरमाया, फिर इतना क़याम कि हुजूर के पांव मुबारक मुतवर्रिम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को फिर भेजा। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह से पैगाम लाए और हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर क्या चाहते हैं? रब इरशाद फरमा रहा है
हुजूर ने फिर फरमाया उम्मती उम्मती उम्मती। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रब की बारगाह से पैगाम लेकर आए कि महबूब, आज की रात के क़ियाम के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने आधी उम्मत आपके हवाले की है। मैदान माशर में जब ये आए, आप शफाअत करते जाना, इन्हें जन्नत में दाखिल करते जाना। फिर आई 15वीं शब, हुजूर फिर अपनी उम्मत को ना भूले। फिर 15वीं शब आई, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ियाम फरमाया। इतना मोहब्बत हुजूर अपनी उम्मत से फरमाते, क़ियाम फरमाया। फिर इतना क़ियाम के पांव मुतवर्रिम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह से पैगाम लाए और हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर, रब फरमा रहा है, क्या चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है? फिर हुजूर ने फरमाया उम्मती उम्मती उम्मती। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर फिर हुजूर अल्लाह की बारगाह में गए। और फिर जब दूसरा पैगाम लेकर आए ना, ये पैगाम सुनकर तो उम्मती अपने उम्मती होने पर नाज करे, और फिर इस पर नाज करे कि रब ने हमें कैसा आका अता फरमाया है। फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि ए मेरे आका, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि आज के क़ियाम के सदके से हम सारी उम्मत आपके हवाले करते हैं। मैदान महशर में आएंगे, एक एक करके सबकी शफाअत करते जाना, जन्नत में दाखिल करते जाना। ये है हमारे आका, ये है हमारे आका जो अपनी उम्मत की शफाअत के लिए इतना क़ियाम फरमाते हैं। फिर क्या हुआ, जरा गौर करें ना, ये हमारे लिए इनाम नहीं, ये हमारे लिए खुशी नहीं। तो जब हमें खुशी इतनी मिले इस रात, तो हलवा तो बनाएंगे ना, मुंह तो मीठा करेंगे ना। अब जिसकी शफाअत ना हो, जो मुनकिर हो, वो भले हलवा ना खाए, लेकिन हमें तो हुजूर की शफाअत पर यकीन है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह मैदान माशर में हम तो मुंह छुपा छुपा कर आ रहे होंगे, लेकिन हुजूर तलाश कर करके हमें जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। हमें यकीन है, तो फिर हम हलवा क्यों ना पकाएं, क्यों ना हलवा खाएं। तो हम तो फिर, हमारे उवैस कादरी साहब ने बड़ा एक अच्छा शेर कहा है, खाते हैं सुन्नी हलवा सरकार के करम से, देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यारा है। अब आए, बस एक और बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। अब ये है रात शबे बारात, आम मगफिरत की रात, मगफिरत आम्मा, आम मगफिरत की रात। हर एक की बख्शिश हो रही होगी, लेकिन रिवायतों में आता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस आम मगफिरत की रात में भी महरूम होंगे। अब बस हमें रुकना है इस वक्त, एक एक बात को सुनना है। अगर कोई खामी हमारे अंदर पाई जाती है तो फौरन तब्दील करनी है खामी को, दूर करना है खामी को, और रब की रहमत पर सदके से हमें अपनी मगफिरत तलब करनी है। देखें वो क्या क्या है। रिवायत में आता है इस रात हर एक बख्शा जाएगा सिवाय मुशरिक के। मुशरिक की मगफिरत नहीं होगी, बख्शा हर एक जाएगा, मुशरिक नहीं। याद रखिएगा, यहां पर भी एक वजाहत है, या रसूलुल्लाह कहने वाला मुशरिक नहीं, हुजूर का मिलाद मनाने वाला मुशरिक नहीं, किसी से मदद मांगने वाला मुशरिक नहीं, जब तक अल्लाह समझ के मदद ना मांगे किसी और को, जब तक खुदा समझ कर किसी गैर खुदा से मदद ना मांगे, तब तक मुशरिक नहीं। एक, मुशरिक की मगफिरत नहीं होगी। दूसरी, मुशाहिन। मुशाहिन के 3 माना हमारे उलमा ने बयान फरमाए। एक, मुसलमान से कीना और बुग़्ज़ रखने वाला। अपने दिल पर हमें गौर करना है। आम मगफिरत हो रही है और इतनी बख्शिश हो रही है, इतनी मगफिरत हो रही है कि शुमार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस मगफिरत से कौन महरूम रहेगा? जो अपने दिल में मुसलमान के लिए कीना रखता है। तो हमें गौर करना है, हमारा दिल मुसलमान के कीने से पाक है या नहीं। अगर कीना है, खत्म करें, ये कीना हमें बर्बाद कर देगा। इस दिल को कीने से पाक करें। हो सकता है हम इस नीयत से इस साल पाक करें, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे।
दूसरी बात, दूसरा माना इसका किया गया है कि वो शख्स जो ऐसी बिदअत ईजाद करे जिससे फितने में डाल दे, ऐसा शख्स भी, यानी ऐसा नया काम करे जिससे बंदों को और पूरी कौम को फितनों में डाल दे, ऐसा बंदा भी, ऐसा शख्स भी इस रहमत की रात, इस मगफरत की रात महरूम रहेगा। और मुशाहिन का तीसरा माना यह है कि जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ होगा वो भी इस रात अल्लाह की इस आम रहमत से महरूम रहेगा, उसकी भी मगफिरत नहीं होगी। इसीलिए अपने दिल को पाक करें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर किसी के दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं बल्कि बुग़्ज़ है, उसे कहे ना ना यार, चलो हम खैर ख्वाह बनकर ये बात करते हैं, कोई नकीब, कोई खतीब, कोई वाइज, कोई नात ख्वाह अगर ऐसा है कि सहाबा के लिए बुग़्ज़ रखता है दिल में, तो इस रात में अगर रहमत लेनी है, रब की मगफिरत लेनी है, तो अपने दिल को पाक करें, अपने दिल को पाक करें। और जब कोई ख्याल गलत आए तो उससे कहें ख्याल को ना ना ना, रब ने कुरान में फरमाया है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, रब ने फरमाया लक़द रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, रब ने कुरान में फरमा दिया है कि जो हुजूर के साथी हैं वो सारे जन्नती हैं। और फिर अगर कोई चीज तंग करे और याद ना रहे तो फिर दिल को कहना हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, बस दिल ये कहे ना, नारा लगाए तो कहना इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी। फिर तीसरा बंदा वो जिसकी मगफिरत नहीं होगी जो वालिदैन का नाफरमान, हर दूसरा तीसरा घर जाकर देखे वहां वालिदैन के नाफरमान मिलेंगे। बल्कि अब तो दौर ये आ गया है ना कि वालिदैन को जैसे शादी होती है अलग घर में, माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। कमाल हो गया यार, जो वक्त माँ बाप की खिदमत का था उसी वक्त माँ को छोड़कर चले गए, बाप को छोड़कर चले गए। ना यार, माँ की दुआएं ले, माँ बाप की दुआएं ले, ये वो दुआएं हैं कि जब अपने बच्चों के लिए हाथ उठा देते हैं ना, रब ताला उस हाथ को खाली नहीं लौटाता है। बल्कि मैं कहूंगा किसी भी कामयाब शख्स को, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो, उस जो भी शख्स कामयाब है उससे हाथ पकड़कर पूछना, बता तुझसे तेरे माँ बाप राजी थे या नाराज? वो ये कहेगा अगर समझदार होगा कि अगर माँ बाप नाराज होते ना ये मकाम ना मिलता, माँ बाप की रजा है तभी रब ने ये मकाम अता फरमाया। तो इसीलिए माँ बाप को राजी रखें। अगर माँ बाप की नाफरमानी है, माँ बाप नाराज है, तो फिक्र ना करें, जाए माँ बाप के पास, कदमों में बैठ जाए। इतने करीम रब ने इनको दिल अता फरमाए हैं, इतने करीम दिल अता फरमाए हैं कि बच्चा अगर कदमों में गिरकर कहे ना अम्मी जान गलती हो गई माफ कर दीजिएगा, अम्मी मुस्कुराकर कहेगी बेटा कौन सी गलती, कौन सी गलती। बाप को गले लगाकर कहें कि अब्बा जी माफ कर दीजिएगा, अब्बू भी कहेंगे बेटा कौन सी गलती, कौन सी माफी, तू मेरा बेटा है। सर चूम कर कहेंगे बेटा तू मेरा बेटा, तुझसे क्या गलती। अगर कोई अल्लाह ना करे किसी से ऐसा मामला हो गया है, जाए फौरन माँ बाप को राजी करे, हो सकता है उस रात ये हाथ उठा दे और इनका हाथ उठना होगा और इंशाअल्लाह बख्शिश हमें मिलेगी। चौथा बंदा शराब का आदी, शराब का आदी जो होगा वो इस रात अल्लाह की इस आम मगफिरत से दूर होगा, आम रहमत से महरूम होगा। और शराब अब देखा जा रहा है कि आम हो गई, आम हो गई, खुले आम बिक रही है, खुले आम पी जा रही है, ना ऐब समझा जा रहा है ना ऐब बताया जा रहा है। तो इसलिए अल्लाह ना करे अगर कोई आदी है फौरन तौबा करे, फौरन तौबा करे। शराब पीने वाला कभी भी कामयाब दुनियावी तौर पर भी नहीं हो सकता है, फौरन तौबा करे, रब की बारगाह में आए, मौला हमने तौबा कर ली है, तेरा वादा है कि जो तौबा करता है बख्शिश तू उसकी फरमाता है। पांचवा बंदा वो जो ज़ानी, जिना करने वाला, उसकी भी मगफिरत नहीं होती इस रात। बल्कि रिवायत में आता है जब ज़ानी जिना कर रहा होता है ना तो उसका ईमान उससे जुदा हो जाता है। अब बंदा गौर करे कि अगर उस हालत में इंतकाल हो जाए तो कौन सी मौत मरेगा, ये गौर करना है सिर्फ। इसलिए अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा आदी है या ऐसा मुजरिम है फौरन तौबा करे।
ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहौल देखकर हमें भी डर लगता है कि ये कैसा माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिवाज ना हो तो समझा जाता है बंदा बालिग ही नहीं हुआ, मर्द ही नहीं हुआ, बड़े ही नहीं हुए, अभी तो छोटे हैं। अल्लाह अकबर ना यार, अगर पढ़ना भी है तो पढ़ो, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख। ऐसे लोगों की इज्जत का जनाजा में तो निकलता है, परेशानी भी तो खुद उठानी पड़ती है। ये दुनियावी परेशानी है, उखरवी अल्लाह महफूज रखे। अगर कोई ऐसा बंदा है तो फौरन तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में आए, सच्चे दिल से तौबा करे। ये वो शख्सियात, ये वो कुछ लोग हैं कि जिनकी मगफिरत नहीं होती है, जिन पर रहमत नहीं बरसती है। और अगर कोई इन तमाम चीजों से सच्चे दिल से तौबा कर ले, रब इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि इनकी तौबा को कबूल भी फरमाता है और बख्शिश मगफिरत भी फरमा देता है। इसीलिए आए, चंद बातें मुझे अर्ज करनी थी, मैंने अर्ज कर दी है। आए अब हम खुद नियत करते हैं, इंशाअल्लाह अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, रब को राजी करने की कोशिश करेंगे, शबे बारात में रब को मनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि मगफिरत याफ्तों में हमारा नाम भी हो जाए, हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं कि जिन पर रहमत हो, हम भी उन पर शामिल हो जाएं कि जिन्हें मगफिरत की सनद मिले। अल्लाह ताला हुजूर के सदके हम सब की हतमी बख्शिश व मगफिरत फरमाए, हमें अपनी रिजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमसे वो काम ले जिससे वो रब राजी होता है, हर उस काम से बचाए जो रब को नाराज करने वाले हैं। अल्लाह ताला इस घर पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमाए, रहने वालों पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमाए, अपनी इनायतों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।